बोला कि यहाँ पे बाघ है, और वो देखो सामने यहाँ पे से दिख नहीं रहा है। ये देखो हल्के से ये बाघ बैठा हुआ है भाई, ऐसे दिख नहीं रहा है। वो देखो मुझे ही देख रहा है भाई, वो मुझे देख रहा है इतनी बड़ी बड़ी आंखों से। सारे रगड़ा और घसियार चले गए। मैं पागल हो रही हूँ यहाँ वीडियो बनाने के लिए, और मैं पता दिमाग में ये सोचते आ रही थी कि मेरे को बाघ दिखे, बाघ दिखे, बाघ दिखे, और दिख गया भाई। हेलो दगड़ियो, नमस्कार पहलाक, स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हुनला। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छो। तितलो सबको जय करो बाबू, जय हो। कितनी बड़ी तितलो रानी, इतनी बड़ी। तो दोस्तों तितली रानी घर बैठी आज मैं ब्लॉग की शुरुआत होने। ब्लॉग की शुरुआत करने में थोड़ा सा देर में मैं पहले ब्लॉग वगैरह एडिट कर बे सब कुछ निपटा ली नो। यह बात सुनो जरा, कब बात करने में लग रहे। तो चलो फटाफट से नाश्ता वगैरह कर लूँ, और बेना में लाली करवानी जाए छू तो उनर वाले जान से घर बैठे उनर लीजिए सामान लो। लाली माछी आ जाओ को, माछी आजा, माछी भैया को लेके आजा, माछी आजा। हाँ ये देखो मेरी लड्डू को पालू। तो चलो नाश्ता वगैरह करते हैं, चले। हाँ। क्या खाएगी? मैगी। क्या खाएगी? मैगी। दोस्तों रत्ती मौसम तो बहुत बढ़िया है जी, मतलब घाम है जी, लेकिन एल आसमान फिर से बादलों भरी गो। और यहाँ पे हम आपको एक बार तितली रानी के घर का सुंदर सा व्यू दिखा देते हैं तितलू से। तितलू का घर कहाँ है? जा। हाँ तो यहाँ पे है तितलू का सुंदर सा घर, और यहाँ पे है लाली का घर। तो अभी यहाँ जाएंगे, चलो पहले इधर चलते हैं। बाकी मेरी मेहंदी कितनी गाढ़ी हो गई है, देखो अच्छी लग रही है। पीछे की मिट गई, आगे की। तितलू के लिए आ गए हैं चप्पल, चप्पल पहनो फिर जा रहे हैं घुमा। बाकी वही में आम वगैरह लिबे रेड छी नहीं और लिबेट जान छे। चलो भाई, ये क्या है? क्या है? गोदी की तेरे पैर नहीं दिया भगवान ने। चल आ, हाँ माछी के वहाँ चल आ। देखो देखो दे। बाय बाय चाची, चाची बाय दादी को, बाय दादी। एक दिन के लिए तो मेरी ताई आई है, उतने में मेरे को गोद में नहीं पकड़ सक रही है, गहरी है ना। चलो भाई अब मौसी के वहाँ चलते हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं लाली मौसी के घर। लाली मौसी की गैया भी है यहाँ पे। हेलो गैया बोलो। हाय गैया, हाय गैया, हाय बच्चू। वो भी हाई कह रहे हैं, छोटे छोटे से दो। अभी लल्लू होती तो भैया भी आ गया होता पितू से मिलने के लिए। चलो फिर आओ। अभी तो अंदर यहाँ पे कोई नहीं है, अम्मा ऊपर, मतलब लालू की सासू माँ ऊपर गई हुई है। चलो चलो हम दोनों ही हैं यहाँ, हम दोनों ही घुस जाते हैं। तितलू का तो घर ही हुआ ही। हाँ आधे तितलू लग गई है अपने काम में, फ़ोन ही छोड़ दूँ। हाँ रिमोट से कर ले तब भी काम। बाकी लाली को हम यहाँ देख सकते हैं फोटोज में। लाली तो फोटो में दिख रही है भाई, अपने घर में देख ले। चलो भाई इंतजार करते हैं आने का लाली की सासू माँ का। रौनी टाइम देखो बेई बटी आज। अरे उससे है गची रत्ती बटी, फिर यहाँ आगे मैं थोड़ा आलसी भी हो जाती हूँ ना। ते तो अच्छे से बैठ बाबू, बच अपना समझ के। ये तो बिल्कुल दोस्तों वापसी करना है बेटी। हाँ चलो फिर आने रूल पे मेरा तो काम है चाहिए वाला। चलो दादू चलो बैठो मैं। चलो 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 चलो। अच्छा क्या ब्याह करने की जरूरत है उससे आ जाएगा हमारा। फिर अगर मैं ब्याह कर लूँ फिर याद क्यों मैं रोज रोज है। तो पकड़ पकड़ इसको, देखो जरा एक गोदी में ले जावल मुझे। ताई को ताकत दिखती तो ऐसी है नहीं। आ जा रे। हाँ तो दोस्तों मैं है तैयार, 3 बजे टाइम है। तितली ताई जा रही, आजा। मेरा बच्चा हमेशा माँ को द्वारा है। चलो चलेगा माँ को तू। उसके सर में रबड़ देख रहा पिंक कलर का, इतना बड़ा। तो दोस्तों आराम करते करते बहुत ज़्यादा आराम तलब है यहाँ है। जाना तो था ही, लेकिन 3 बजा दिए मैंने निकलने तक। लेकिन मौसम सही है जी, थोड़ा देर लाली का रामा पटी आई, थोड़ा देर सेगो, फिर खान पीन खाए रहे तैयार। अब छिनर वापसी, और इतनी तेज हो रही हूँ देखो,
जो लोअर पहनी थी उसी में जा रही हूँ। क्या करना हो रहा है? नहीं, अपनी गाड़ी में जाना है और क्या करना है ना। कौन देख रहा? सही लग रहा होगा वैसे। अच्छा लग रहा है। मैं ऐसे ही चल देती हूँ दोस्तों, मुझे तैयार होने की भी जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही जो कपड़े पहने होते हैं उनमें चलती हूँ सब्जी। ये तो बाय करो सबको, बाय। मेरी ताई को लाइक करो। ताई को लाइक करोगा? लाइक करो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो प्लीज। तितली हाँ, दे रही है। ऐसे बोल, Like लाइक करो। करो बोल। हाँ गुड। चलो तुम कौन सा लिया? चलो चलो बाय बाय। दीदी बाय करते दादी को, चाची को। बाय दादी। बाय। चलो बाय बुआ को। बाय बुआ। बाय दादी। चलो दीदी, ये तो तेरे साथ आ रही है। हाँ फिर आ भी बाय कर दादी को। बाय मैं माँ को तो जा रहा हूँ का, मैं माँ को तो जा रहा हूँ। बाय। चलो भाई। दोस्तों यहाँ बेटी महल पैदल जान से यहाँ से रेखल धारवाल बाट बे जो बाट बेटी आई रू ना वही बाट बेटी वापस मिली है जूल। चलो फिर पैदल पैदल चलते हैं। थोड़ा सा ऊपर तक कंचन भी आ रही है क्योंकि मुझे रेखल धार से एक दराती लेनी है। मम्मी ने स्पेशली दराती के लिए भेजा था मुझे। तो दोस्तों दातुल वगैरह तो हमको नहीं मिल, अब अगली बार जब आएंगे तब ले जाएंगे। ले भाई ओ मैडम, इसी के लिए बन रहा था मुँह है। अब हंस दे यार, हंस दे यार। चलो फिर कंचन बाय बाय, फिर मिलते हैं। दोस्तों अब कंचन दी मुलाकात हुई हल्द्वानी में। कंचन की थोड़ा सा तबीयत खराब है और क्या कहते हैं हो गया यार, मैं नोजी पहुंचे। अरे हाँ, फिर अब हल्द्वानी में हो हमारी मुलाकात। चलो फिर बाय बाय। अभी मुझे जाना है, पैदल जाना है यहाँ से वो नौला। मेरे को जल्दी मिलूंगी वो। बाय। अभी तो पैसे नहीं मिले थे ना, दुखी हो रही थी। पैसे मिल गए तो खुश। बाय बाबू, बाय। चलो भाई चलते हैं यार, अब फटाफट से निकलना भी है। अनिलदा से भी मिलना है मुझे अभी धामस पे। अनिलदा मेरा वेट कर रहे हैं। बाय बाय। दोस्तों मैं इतनी खास हूँ क्या कुत्तों के लिए? जब मैं कहीं भी जाऊँ मुझे इतने प्यारे प्यारे डॉगू मिल जाते हैं यार। अभी मैं रेखल थार के यहाँ पर पहुंची और 2 डॉगी आ गए मेरे से मिलने। अरे वाह, अरे वाह बच्चे। अच्छा भागना भी है और खेलना भी है चेतना के साथ। वरना वैसे इंसान की वाइब समझते हैं, है ना। जो इंसान उनको अच्छा मानते हैं ना, उसके बाद खुद ही दौड़े चले आते हैं। ये देखो ये मेरे दोनों बच्चे जानते भी नहीं है मुझे, फिर भी इतना प्यार, इतना प्यार। चलो एक तू मेरी लोअर मत काट, मैं मारूंगी तेरे को। आओ, अरे मुझे छोड़ने ऊपर तक आएंगे। आओ। वैसे एक बात तो बिल्कुल सही है ना दोस्तों, इंसान से ज़्यादा प्यार आपको जानवर करते हैं। देखो कैसे लगे मेरे साथ। जो इनके मालिक है यहाँ पे पीछे, उनका घर ये वाला, ये पीछे, वो भी कह रहे हैं जो वाला तुम गई तो वो छड़ा बना दो, सिला दी तू दिखा, है ना मेरे दोनों लड्डू गोपाल। हाँ क्या चाहिए होता है, बस प्यार से बोलना ही तो चाहिए होता है, उससे ज़्यादा क्या चाहिए जानवरों को। लेकिन क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों अपन सफ़र में गिल बढ़ते बढ़ते मैं एल पहुँच गूँ नौला। ये है यहाँ पे मैंने स्कूटी खड़ी की थी, ये स्कूटी के आगे यहाँ पे। बाकी एल निकाल हेली, स्कूटी तैयार कर हेली। अब हेलमेट वगैरह पहनते हैं। तो चलो अपन सफ़र के शुरू कर दूँ। मैं एल नौला बैठी पहली थामल जने मगर अनिल दी मुलाकात करन छी। उसी तो भैया मिलन छी, लेकिन भई मैं लेट है छूँ। फिर मेरे को अब बहु मिलूँ नहीं थी, तो बोले मेरे इंतज़ार करना था, उनको फ़ोन कर लूँ और आपको सीधा मिलना एल धामस पहुँच देर। चलो भाई धामस, और यहाँ से अनिल फ़ोटो स्टूडियो। तो अनिल दा की दुकान पे हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे अनिल दा हमारा इंतज़ार करते हैं। हेलो, बड़ी देर में पहुंचे, सुबह से इंतजार कर रहे हैं। मैंने तो कहा था 2 बजे के बाद आऊँगी। तो मेहमानों ने बहुत टाइम लगा। कितने बजे? 4 बजे। हाँ इतना टाइम लगता है, मैं 3 बजे निकली वहाँ से। कोई बात नहीं, बैठिए। देर आए दुरुस्त आए। आए तो सही। मैं कंचन से कह रही थी कि कंचन ने कहा चाय बना देती हूँ। कंचन की सासू माँ ने चाय पी के जाना कहा। मैंने कहा ना मैं अनिल दा के यहाँ बैठूंगी तो वो चाय जरूर मंगाएंगे, तो मैं वही चाय पीऊंगी। तो हमारे लिए गर्मा गर्म चाय आ गई है, चाय वगैरह पीते हैं। बाकी मोमो खाने हो? नहीं मोमोज नहीं खाने अभी फिलहाल। चेतना को तो आपने ब्लॉग में देखा होगा ना कि तिरुपति पर्वत रेस्टोरेंट के मोमो बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ बट अभी लेट हो रहा है, 4:30 होने वाला है ना, इसलिए जंगल का रास्ता तय करना है मुझे।
तो वही चाय वगैरह पीते हैं। तो दोस्तों चाय पानी पीने बाद हम लोग पहुँच गए त्रिशूल पर्वत रेस्टोरेंट में। यहाँ पे हमने कहा थोड़ा मोमो पार्टी करते हैं। अनिलदा करा रहे हैं मोमो पार्टी। बहुत दिख ही नहीं रहा है। सुंदर सी लोकेशन। आजकल वैसे भी नहीं दिखता है, जाड़ों में ही दिखता है ज़्यादातर। तो यहाँ पे से ना बहुत सुंदर सी लोकेशन है। पिछली बार जब मैं आई थी कंचन के साथ, उस दिन यहीं पे मैंने वीडियो भी बनाई हुई थी। बाकी यहाँ से सुंदर सा अल्मोड़ा भी दिख रहा है। यहीं पे से दिख रहा था ना वो मोर परसों। हाँ, आपके ब्लॉग में देखा मैंने। अभी दिख जाएगा क्या पता कहाँ है अभी। हमारे वहाँ तो हमारे घर ही में रहते हैं। यहाँ एक ही है क्या? दो अब देखना कुछ सालों में इतने मोर हो जाएंगे ना, आपके घरों में भी मोर घूमेंगे। बहुत टाइम हो गया फिर। ये घर मैं यहाँ पे देख रही थी, इनकी छत में यहाँ पे आया हुआ था वो। दोस्तों अनिलदा के लिए हम एक छोटा सा गिफ्ट लेके आए थे, अनिलदा को सरप्राइज देने के लिए। वैसे तो मैं काफी टाइम पहले ही देने वाली थी, लेकिन इधर आने का हुआ नहीं और वो मेरे पास था भी नहीं, रेडी नहीं था, तब इस वजह से देखती हूँ। ठीक है, अनिलदा सुपर एक्साइटेड। कैमरा में चेतना है। तो अनिलदा के लिए हम अनिलदा की गाड़ी के लिए हम लेके आए हैं लोग। मैंने इनसे बोला था कि मैं आपकी एनिवर्सरी पे आपको गिफ्ट दूंगी। नहीं, मैं इसको ऑर्डर करने वाला था वैसे। नहीं, ये तो मेरा नुकसान हो गया। मैं उस दिन कह भी रहा था, मैं गाड़ी के लिए मुझे एक चाहिए करके ना। इसको अभी यहाँ रख लेते हैं, फिलहाल देखते हैं इसको। ये देखो बढ़िया लग रहा है। थैंक यू सो मच इसके लिए। चलो ठीक है, मेरे पैसे तो बच गए। मैं ऑर्डर करने वाला था ना, तो फ्री में मिल गया। जैसे मैंने कनुदा को भी दिया, कनुदा के लिए भी बनाया था, उन्होंने तो बनवाया था खैर, बट मैंने सोचा था कि मैं आपको दूंगी ये, क्योंकि अपनी याद भी रहती ना। कल के दिन हम कहीं चले भी जाएंगे तो याद तो रहेगा। सरास सरास तो याद रहूंगी। मेरी शादी में वीडियोग्राफर तो यही है। अभी से एडवांस में बुकिंग कर लेना। बुकिंग कर ली, प्री वेडिंग शूट में, शादी में और रिसेप्शन में तो खैर वहाँ होंगे, लेकिन हम रिसेप्शन में उसमें आएंगे मेहमान बन के। यस, उस दिन हम लाएंगे गिफ्ट ना। आज तुमने दिया, हम गिफ्ट लेके आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म मोमोज भी आ चुके हैं। त्रिशूल पर्वत रेस्टोरेंट के मोमोज बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। तो अनिलदा खास तौर पे मेरे को जिद करके बना के लाए हैं कि चलो चलो चलो, और खुद देखो हाफ खा रहे हैं और मेरे लिए यहाँ फुल मंगाए हुए हैं। मस्का लगाना पड़ता है इसलिए कि ना मैं थोड़े ब्लॉगिंग के टिप्स ले रहा हूँ। ओके चलो वही खाते हैं फटाफट। पूजा वगैरह है गए। अब अनिलदा के कर दूँ बाय बाय। अनिलदा के साथ आज हमारी बहुत सारी सीक्रेट टॉक्स हुई है दोस्तों। देखो जो कि आपको अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होता है। आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ होने वाला है दोस्तों। बहुत सारी नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और चले फिर अब, चलो आराम से। 5 बज गए हैं दोस्तों, 15 मिनट हो गए हैं। लेट हो जाएगा, रोड भी खराब हो रही है आजकल। हाँ, रोड भी खराब हो रही है। चलो आप भी, मैं कह रहा हूँ ना इनसे कि एक वो सेटअप बनाओ ना मोटो ब्लॉग का। कहीं जाते तो वो दिखता नहीं है रोड कहाँ से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। हाँ, वो तो है। ब्लॉग थोड़ा अलग फील आता है ना, उसमें बहुत सही रहता है। तो उसके लिए हमें हेलमेट वगैरह सेटअप वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं अभी फिलहाल। मोबाइल लगा लेना आगे, इसमें एक होल्डर लगा के ना मोबाइल का। चलो फिर बाय बाय, फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। चलो दोस्तों मैं भी निकलती हूँ रेंगल की तरफ, आपको आगे रास्ते में दिखाते हुए चलते हैं। पूरा बाट यस ये जंगोवाल बाट है और बहुत घना जंगल है भाई। बीच में ये गांव पड़ता है रोंडाल, फिर उसके आगे फिर बहुत घना जंगल है। तो इस वजह से तो एल में फटाफट से निकल लूँ, आपको मिलूँ अब सीधा रेंगल पहुँच बेर, क्योंकि भाई टाइम हो गया है यहाँ 5:30 बजे का। और अकेले में थोड़ा सा बाग बाग का डर भी लगता है। तो जय हो बजरंगबली की, जय भीमगदा की, रक्षा करना प्रभु। चल तो एल में पहुँच गई कोटा गधेरे। ये थी एक दिन हम बोल बाग देख रहे छी ना, और अल्लाह इतनी बटी घसियाल लकड़ा जैसी अखिल का मैल स्कूटी पार वहाँ ठड़ कर रहा देखो। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे बाघ है, और वो देखो सामने यहाँ पे से दिख नहीं रहा है। ये देखो हल्के से ये बाघ बैठा हुआ है भाई, ऐसे दिख नहीं रहा है। वो देखो मुझे ही देख रहा है भाई, वो ये देखो दोस्तों मैं समझ में तो मैं स्कूटी खड़ी करके देख रही हूँ उसको, वो मुझे देख रहा है इतनी बड़ी बड़ी आंखों से। सारे लगड़ा और घसियार चले गए, मैं पागल हो रही हूँ यहाँ वीडियो बनाने के लिए। और मैं पता दिमाग में ये सोचते आ रही थी कि मेरे को बाघ दिखे बाघ दिखे बाघ दिखे, और दिख गया भाई। वो मुझे ऐसे देख रही थी बड़ी बड़ी आंखों से, फटाफट निकलती हूँ भाई। कैसा लगा फिर बाघ से मिल गए दोस्तों? ऐसा पता है कितने खतरे की बात है। देखो ये लोग तो वहीं से लकड़ी घास बना के ला रहे हैं ना, लेकिन यह है कि अब बाघ भी हमारा हो गया है दोस्त जैसा। ना उसको डर लग रही ना क्यों मेरे से गोलू ने जैसे ही कहा चेतना दीदी वो देखो बाघ गाँव में स्कूटी खड़ी करके स्कूटी पलटा के उधर को मोड़ के मैं नीचे जाके वीडियो बनाने गई हूँ, लेकिन डर भी है भाई। हरी चाचा बाघ स्कूटी धारा कैसे आ रहे हैं देखो, ये बाघ था वहाँ पे कोटा गधेरे पे।
आप तो फौजी भैया, आपको कहाँ लगती है डर? सुन गो घसियारोली जिला थोड़ा सा दिक्कत है बात से भाई, बाघ वगैरह एक तो वैसे रोज ही रहता है वहाँ, कोई नई बात नहीं है, पर घसियारों से कहना चाहेंगे हम झुंड में ही जाना फिर। चलो फिर बाय बाय। हाँ, मेरे को ना बाघ देखने की तमन्ना हो रही थी, पता है, पता नहीं क्यों मैं रास्ते पर यही सोची थी कहीं पे मिले कहीं पे मिले कहीं पे मिले। अच्छा हुआ वहाँ अकेले में नहीं मिला, वरना मेरी सिट्टी मिट्टी गुम हो जाती। यहाँ मिला जहाँ चाची लोग थे, वरना अब बाघ ही हुआ भाई, अटैक कर सकता है ना कभी भी। और टाइम लगा 6:30 बजे है वो, 5 सवा 5 हो गया था मुझे वहाँ पे धामस में। वहाँ से मैंने भगाई स्कूटी फटाफट, और 1 घंटा लगता ही है फिर वहाँ से यहाँ आने में। बाकी चलो फटाफट से पहुँच लूँ घर। बाकी दोस्तों बाकी में चल रहा है एल संकटे बरते पुष्पाठ, तो मन चाची लोग के हाथ से शंख की आवाज़ आ रही है। देखो मैंने कहा मैं भी ऐसे रिकॉर्ड कर लूँ, साथ में चंदा मामा है यहाँ पे। मन चाची और नीमा चाची इन लोगों व्रत छी, हमारे व्रत ये बार है नहीं सकन, क्योंकि व्रत वगैरह नहीं होते हैं, फिर 1 साल तक तो नहीं ले सकते हैं व्रत वगैरह। नहीं तो आज हमारे घर में भी तिल के लड्डू बनते और पुए वगैरह बनते, सभी कुछ होता। हाँ हाँ क्या तो कर दूंगी। अब बाखली वालों की पूजा पाठ ही सुन सकते हैं हम, और कुछ हो नहीं सकता है। नीमे चाची के यहाँ भी शंख बजने लग गया, देखो। चंदा मामा ने भी बहुत इंतजार करवाया भाई, बादलों के पीछे छुप छुप के आए हैं। दोस्तों आप लोगों को दिखाना एक बात शेयर करना मन छी में यार, कि जिंदगी हमारी कितनी अनएक्सपेक्टेड होती है। देखो मतलब जिंदगी और मौत के बीच में कुछ ही फासला होता है कभी कभार। हाँ जैसे अभी आज हुआ, बाघ वहीं पे बैठा हुआ था, वहाँ पे मतलब रहता ही है बाघ, हमेशा ही रहता है, वो उसका घर ही है कोटा गधेरे के वहाँ पे। तो हम लोग स्कूटी बाइक में जाते रहते हैं, कोई पैदल जा रहे हैं, जैसे घसियार है, कभी कितने लोग तो अकेले भी जाते हैं, चाची लोग तो सब लोग साथ में थे। तो हम लोग कभी ना कदू दिन इकला जनो स्कूटी सवार हम होते, जैसे मेरे पीछे से हरी चचा आए तो कभी भी हमला कर सकता है। अभी कंचन लोग के वहाँ भी वो जो इनकी कच्ची रोड में ना, उस पर भी किसी बाइक सवार पे स्कूटी सवार पे हमला किया था बाघ ने। मतलब ऐसा हुआ था कि बाघ जा रहा था, स्कूटी आ गई तो अटैक मोड में आ गया बाघ। अब कभी हो जाता है, लेकिन उसने ऐसे वो कुछ नहीं किया, स्कूटी सवार गिर गए थे वो, तो होता है भाई। अब क्या हुआ वही जाने, लेकिन हम तक जो खबर पहुंची वो मैंने आपको बताई। लाइफ कितनी अनएक्सपेक्टेड होती है, आपके साथ कभी भी कुछ हो सकता है, कुछ पता भी नहीं चलता। मैं दादा क्या कह रहा, अगली बार से स्कूटी तो टाइम पे लगाया ना, तो उसके बाद बाघ तेरे को जो भी करे स्कूटी तो जगह पे लगा जाना। मैंने कहा मैं बाघ से ऐसा कहूंगी कि भाई रुक, आई मत खा, स्कूटी लगा के आन, दादा की स्कूटी है, फिर आती हूँ, फिर खा लेना तू मुझे। बोले जी ने बाघ देखे बहुत ज्यादा नॉर्मल चीज दिखी जा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी भी हमला भी कर सकता है, और कब कर दे कुछ पता नहीं रहता है भाई। वो जिस एरिया में बाघ था ना, वहाँ पे एक गाय आवारा कब से घूम रही है, उसको नहीं खा रहा है, पता है उसको नहीं खा रहा है। 2 जानवर मार दिए हैं, आवारा आए हुए थे इस बीच यहाँ बहुत सारे। कोई लोग छोड़ देते हैं ना, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं भाई, उनके बारे में तो क्या ही कहें हम। वो बाघ उसको नहीं खा रहा है। अब खा दी होगी तो पता नहीं, आज तो मैंने नहीं देखी, लेकिन परसों मैंने देखी थी, वो सरना के वहाँ पे घूम रही थी, और कनौदा के घर के इधर पे घूमती रहती है, जबकि बाघ वहीं पे रहता है। वही है भाई, आपकी लाइफ बहुत अनएक्सपेक्टेड है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कब मौत आपका इंतजार कर रही है कुछ पता लगता नहीं है, कभी भी हो सकता है। फिर अब जिस हिसाब से हम खतरों के खिलाड़ी बन के वहाँ वीडियो बना रहे हैं, वो कहता बेटा तू वीडियो बना, आता हूँ मैं। अगर वो एक ही ऐसे झपैक मार के आया था ना, तो चेतना गई थी। फिर आप चेतना का ये व्लॉग नहीं देख रहे होते, चेतना ये लोटा नहीं बना रही होती। तो दोस्तों मैं लिया लोटी बनाऊंगी, मैं पेंसिल डिजाइन वगैरह बड़े है ली। अभी इसको बनाते हैं, अपना एपन टूल पकड़ते हैं हाथ में और लग जाते हैं काम पर। जब तक जिंदगी है तब तक बनाते हैं, फिर अब जिस दिन बाघ ले जाएगा तो ले जाएगा, क्या कर सकते हैं, है ना। दोस्तों बड़ी मुश्किल से मैंने इतनी डिज़ाइन बनाई लोटे में, और अब ना मुझसे बहुत ज़्यादा टेढ़ा होने लग गया, ये मेरे से काम खराब हो गया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अभी क्या ना कंटिन्यू करने की मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा थकान है भाई, मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है। तो इसको कर देते हैं साइड, यहाँ रख देते हैं, और साथ में ये व्लॉग ले एंड कर देनू। 12:30 बजे टाइम है अगर घड़ी दिख रही है तो दोस्तों। तो अब मैं सेजनू, बाकी भो में लीजिए बहुत खास दिन छू। क्या खास है ये आपको कल के व्लॉग में ही पता लगेगा। तो आप लोग के बिना ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता दोस्तों। मतलब इतना प्यार, इतना सपोर्ट आप लोग मुझे करते हो ना, एक अलग ही स्ट्रेंथ मिलती है मुझे। थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जितने लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। बाकी ये खुशी जो है ये आपके साथ में कल शेयर करूंगी कल के व्लॉग में। तो आप लोग को मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक करिए जी नमस्कार, जय देवभूमि,
जय उत्तराखंड। बाय बाय।